Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study artificial intelligence. Now start the lecture and understand what is artificial intelligence. See, intelligence shown by machines is known as artificial intelligence. Normally जितनी भी इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं, राइट, उन मशीन्स को किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए उनको डिफरेंट क्या दिए जाते हैं, कमांड्स दिए जाते हैं या उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, राइट, या एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाता है कि वह मशीन एक स्पेसिफिक फंक्शन को या स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म कर पाती है. फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फैन हो जाएगा, राइट. सो when you would on the electric supply, तो वह फैन क्या होगा, रोटेट होने लगेगा. एंड when you will switch off the right, when you would switch off the fan, तो वह रोटेट करना क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा. उसी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेलीविज़न हो जाएगा, राइट. when जब आप टेलीविज़न को ऑन करेंगे तो उस टेलीविज़न में जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी प्रोग्राम है आप उसको वॉच कर सकते हैं, राइट. बट राइट, रिमोट कंट्रोल के द्वारा आप चैनल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं. क्लियर. विच मीन्स दैट कि जो मशीन है वह एक स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करेगी. और अगर आप कुछ भी वेरिएशंस चाहते हैं तो यू वुड हैव टू प्रोवाइड अ कमांड और इंस्ट्रक्शंस, चाहे आप रिमोट से दें या फिर किसी अदर मीडियम से दे, तब जाकर वह मशीन क्या करेगी, जो है स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर पाएगी. बट ह्यूमंस जो है वो इंटेलिजेंस होते हैं या ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट. क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की कुछ क्या होती हैं, कैपेबिलिटी होती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस में क्या पाई जाती है, इंटेलिजेंसी पाई जाती है. ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो होता है, राइट, तो चाइल्ड एक्वायर्स डाटा, इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, राइट. वह अपने इन्वायरमेंट से, स्कूल से, फ्रेंड्स से, फैमिली से न्यू इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को, डाटा को क्या करेगा, एक्वायर करेगा, राइट, एंड एनालाइज इट अगेन एंड अगेन. तो वह उस डाटा को, इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, एनालाइज करेगा. विच मीन्स दैट सिंपली अगर उसने थर्ड स्टैंडर्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ी है और फोर्थ में जाकर उसको लगता है कि वह सेम इंफॉर्मेशन है, राइट, तो वो एनालाइज लगाएगा कि या तो थर्ड में जो इंफॉर्मेशन थी वो रॉन्ग थी, या जो फोर्थ की है वो सही है, या फिर थर्ड में जो इंफॉर्मेशन उसके पास में 30% थी और उसका जो 70% डाटा है, तो वो अपने डाटा को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लेगा. तो इस तरीके से जो चाइल्ड है, जैसे जैसे उसके पास में डाटा, इंफॉर्मेशन, न्यू फैक्ट्स जो है एक्वायर करेगा, वह उस डाटा को क्या करेगा, एनालाइज भी करता है. और इसी एनालिसिस से वह सीखता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर सोसाइटी, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी, व्हाट इज़ गुड फॉर हिम, राइट. इस तरीके से उसका क्या होता है, डेवलप होता है. साथ ही साथ वह इसी डाटा, इंफॉर्मेशन या एनालिसिस के आधार पर ही जो है न्यू थिंग्स, राइट, न्यू थिंग्स को क्या करता है, लर्न करने लगता है. जैसे सबसे पहले जो भी चाइल्ड होता है वो बाइसिकल को क्या करता है, राइड करना लर्न करता है, राइट. उसके बाद में धीरे धीरे उसी नॉलेज के आधार पर वह मोटरसाइकिल को, फिर कार को, राइट, क्या करेगा, राइड करना या ड्राइव करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, राइट. साथ ही साथ इसी के आधार पर वह अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा. फिर डिसीजन बेटर कब होता है, जब हमारे पास में इफ वी हैव एक्यूरेट डाटा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, हमने उसको एनालाइज किया है, राइट, सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज किया है, देन डेफिनेटली इन दैट सिचुएशन वी कैन टेक इफेक्टिव डिसीजन. और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी लर्न करते हैं. और इसी वजह से ह्यूमन में क्या पाई जाती है, इंटेलिजेंसी पाई जाती है. तो बिकॉज ऑफ दीज, राइट, बिकॉज ऑफ दीज एबिलिटीज कौन सी, राइट, डाटा को एक्वायर करना, स्टोर करना, डाटा को एनालाइज करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डाटा, फैक्ट्स, राइट, और एनालिसिस, न्यू थिंग्स को लर्न करना, राइट. और इसी डाटा फैक्ट्स के आधार पर
सर्टेन सिचुएशन में डिसीजंस को लेना और प्रॉब्लम को क्या करना, सॉल्व करना, ये एबिलिटीज ही ह्यूमन को इंटेलिजेंट बनाती हैं, या इन्हीं की वजह से ह्यूमन में इंटेलिजेंसी पाई जाती है। और यदि यही जो क्वालिटीज़ हैं ये मशीन्स में भी आ जाएं, राइट, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन कहेंगे, या हम कहेंगे कि उस मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो चुकी है। तो नेचुरली जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, जब हम नेचुरली ह्यूमन इंटेलिजेंस को किसी मशीन में डेवलप कर देते हैं तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मशीन कहते हैं। अर्थात हम सब कह सकते हैं कि इफ मशीन इज एबल टू स्टोर और एक्वायर डाटा इंफॉर्मेशन फैक्ट, द मशीन इज एबल टू एनालाइज द डाटा, राइट, मशीन इज एबल टू लर्न न्यू थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस knowledge, right, and machine is able to take decisions and to machine is able to solve the problems, then we can say that we can say that कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो मशीन में डेवलप हो चुकी है। इसीलिए मैंने शॉर्ट में बताया कि इंटेलिजेंसी सोन बाय मशीन्स इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या सिंपल में हम कह सकते हैं कि जब किसी मशीन में ह्यूमंस के समान, राइट, जब किसी मशीन में ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंसी डेवलप हो जाए तो उसको ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। या फिर हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं, राइट, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस endeavors to simulate the natural इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, किस में, मशीन्स में, मैंने अभी बताया था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस endeavors to simulate the natural intelligence of human being into machines, thus making machine behave intelligently, राइट, उसको ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन इज सपोज्ड टू imitate some of the cognitive functions of a human brain like learning, decision making या problem solving। सिंपल भाषा में ये है कि जब मशीन्स ह्यूमन लाइक कॉग्निटिव फंक्शंस को, राइट, फंक्शंस को परफॉर्म करने लगती है, जब मशीन्स में लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उस मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डेवलप हो चुकी है और वह मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है। जो एआई सिस्टम है, राइट, एआई सिस्टम कैन लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, आउटकम्स, डाटा, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, राइट, टू मेक न्यू डिसीजंस, राइट। अब हम समझते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, राइट, प्रीलिम्स में यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नॉर्मली प्रीलिम्स में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो पूछी ही जाती है, राइट। जैसे एक बार पूछा गया था हु वाज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, तो देयरफॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के फादर कौन है या इसका आइडिया किसने दिया है, दीज फैक्ट्स यू मस्ट हैव नॉन, राइट। तो हम यहाँ पर बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की। एलन ट्यूरिंग was the first person who gave the idea of artificial intelligence, right। दरअसल एलन ट्यूरिंग ने एक कंसेप्ट दिया था, राइट, और वो कंसेप्ट था कैन मशीन थिंक, कैन मशीन थिंक, राइट। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो आइडिया है वो या कंसेप्ट है वो किसने दिया था, एलन ट्यूरिंग ने दिया था। क्लियर। तो द आइडिया और द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस was given by Alan Turing, right? तो the idea or concept of artificial intelligence was given by Alan Turing. But John McCarthy was the first person who used the word artificial intelligence. इसीलिए जॉन मैकर्थी को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कहा जाता है। ऑल्सो जॉन मैकर्थी ने ही लिस्प जो कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको भी क्या किया था, डेवलप किया था। तो जॉन मैकर्थी यूज्ड द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल्सो डेवलप्ड लिस्प which is high level language, high level computer language. Therefore John McCarthy is the father of artificial intelligence.
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम जो है एग्जांपल समझते हैं। तो नाउ डेज यू हैव गॉन थ्रू वेरियस पर्सनल असिस्टेंट्स, राइट। तो AI बेस्ड जो पर्सनल असिस्टेंट्स हैं उसमें क्या हो जाएगा, एप्पल्स सीरी हो जाएगा। तो एप्पल्स सीरी इज अ AI बेस्ड पर्सनल असिस्टेंट। फिर क्या हो जाएगा, गूगल्स नाउ हो जाएगा, या फिर अमेजोन से क्या हो जाएगा, एलेक्सा हो जाएगा और कोर्टाना हो जाएगा। ये सभी पर्सनल असिस्टेंट्स हैं बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। नाउ डेवलपमेंट ऑफ AI, क्लियर। तो देखिए द फर्स्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम was taken by Christopher Strachey in 1951। तो जो पहला प्रोग्राम था वो क्रिस्टोफर स्ट्रैची ने 1951 में डेवलप किया था। तो द फर्स्ट सक्सेसफुल AI प्रोग्राम was taken by Christopher Strachey in 1951। Then in 1960 John McCarthy was the first person who used the word artificial intelligence, also developed the programming language Lisp। तो जॉन मैकर्थी ने ही AI वर्ड का यूज किया था, साथ ही साथ लिस्प को डेवलप किया था। देयरफॉर जॉन मैकर्थी इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जो पहला प्रोग्राम लॉन्च किया था वो जापान ने किया था। तो AI प्रोग्राम वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन जापान इन 1981 विद अ प्लान कॉल्ड 5th जनरेशन, क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ AI, राइट। और मैकेनिज्म AI, या फिर हम कह सकते हैं कि AI वर्क जो है कैसे करता है, हाउ AI वर्क्स और व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। यहाँ से जो है ये जो जितनी भी टर्म्स लिखी है यहाँ से ऑब्जेक्टिव में जो है MCQ में क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, राइट। व्हाट इज मशीन लर्निंग, राइट, या व्हाट इज कंप्यूटर विजन, व्हाट इज कंप्यूटिंग थिंकिंग। तो ये क्या है, डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी हैं, राइट। प्रीलिम्स के लिए आपको ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं इनमें क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और लेट्स अंडरस्टैंड हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क। देखिए अगर हम बात करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंसी की, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे वर्क करती है। देखिए नॉर्मली अगर हम देखें तो जब चाइल्ड होता है तो चाइल्ड की जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे, राइट, उसका डाटा, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो जैसे जैसे एज ग्रो होगी चाइल्ड का डाटा, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स जो है ग्रो होंगे। फिर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी तो वह उन फैक्ट्स को, डाटा को क्या करेगा, एनालाइज करेगा, राइट। और ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस और जो प्रीवियस डाटा है, फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पर ही वो क्या करेगा, न्यू थिंग्स को लर्न करेगा, क्लियर। क्या करेगा, लर्न करेगा, क्लियर। जैसे उसके पास में एक फैक्ट है, राइट, एक फैक्ट है, वो फैक्ट क्या है कि इफ आई कैन राइड द बाइसिकल देन डेफिनेटली आई वुड बी एबल टू राइड द मोटरसाइकिल, राइट। तो एक फैक्ट है कि यदि मैं बाइक चलाना जानता हूं तो आई कैन राइड द मोटरसाइकिल एज वेल। सेकेंड थिंग, उसके पास में ये भी इंफॉर्मेशन है कि सबसे पहले आई हैव टू स्विच ऑन, देन मुझे मोटरसाइकिल को स्टार्ट करना पड़ेगा, और जो भी जैसे बाइसिकल का जो बैलेंस बनाते वैसे मुझे बैलेंस बनाना है, तो वह मोटरसाइकिल को राइड करना क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। जैसे क्लिच और गियर का यूज़ करते हैं मोटरसाइकिल में, दिस इज द सेम इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, तो वह कार को जो है कार ड्राइव करना सीख जाएगा। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डाटा, इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस वो नई थिंग्स को लर्न करेगा, क्लियर। फिर पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजंस कैसे लगनी है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, ये सब क्या करेगा, वह लर्न कर लेगा। एंड दिस इज हाउ ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्क। इन द सेम वे यही की प्रोसेस किस में होती है, मशीन में होती है, राइट। मशीन में भी अगर हम देखें तो मशीन में, अगर हम मशीन की बात करते हैं तो मशीन में डाटा साइंस का यूज़ किया जाता है। अब डाटा साइंस क्या है कि डाटा साइंस वह साइंस होती है जिसमें डाटा को एक्वायर किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है।
तो जब मशीन में डाटा साइंस का यूज़ किया जाता है और इस डाटा साइंस के द्वारा ही उस मशीन में जो भी अवेलेबल डाटा होता है उसका एनालिसिस होता है, उसका सेग्रीगेशन होता है, और उस एनालिसिस के द्वारा या उस डाटा के द्वारा ही वह जो मशीन है वो न्यू थिंग्स को क्या करती है, लर्न करती है, राइट। न्यू थिंग्स को क्या करती है, वह मशीन जो है लर्न करती है। और इसी तरीके से अब जो न्यू थिंग्स को लर्न करेगी उसके लिए मशीन में कई मॉडल्स होते हैं या क्या होती है, एल्गोरिदम्स होती हैं। तो जो मशीन में डाटा होता है उसका एनालिसिस होता है और उसके आधार पर कुछ पैटर्न्स या मॉडल्स डेवलप किए जाते हैं। इन मॉडल्स को एल्गोरिदम कहते हैं। तो जो एल्गोरिदम हैं जिन्हें मॉडल्स कहते हैं, इस पर मशीन की ट्रेनिंग होती है, टेस्टिंग होती है, और जब वह मशीन एक एक्यूरेट आउटपुट देने लगती है तो हम कह सकते हैं कि जो है AI जो है डेवलप हो चुका है। अर्थात एक क्या होता है, मशीन लर्निंग भी होता है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, नेचुरल लैंग्वेज क्या हो जाएगा, प्रोसेसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर में ही जो मशीन है वो आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकती है और आप मशीन के आउटपुट को क्या कर सकते हैं, जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यदि मशीन में डाटा साइंस का, राइट, डाटा साइंस का या एल्गोरिथम का, मॉडल्स का, मशीन लर्निंग का, न्यू लैंग्वेज जो नेचुरल लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग है, ये एबिलिटीज़ होती हैं, तो वह मशीन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह टास्कों को परफॉर्म कर सकती है। और दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क। क्लियर? तो सिंपली AI works by combining large amount of data to perform cognitive functions of human like learning, thinking, perceiving, decision making and problem solving। और AI के मैकेनिज्म को इन पॉइंट से समझ सकते हैं, जैसे एक मशीन लर्निंग हो जाएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो जाएगा, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग हो जाएगा, कंप्यूटर विजन हो जाएगा, पैटर्न रिकॉग्निशन हो जाएगा और डीप लर्निंग। इन सब में क्या डिफरेंस होता है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का सीधा सा मतलब है द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द डाटा, द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक, राइट। उसको ही क्या कहते हैं, सीधा अगर एग्जाम में आ जाए और इफ यू हैव 4 ऑप्शन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप कॉग्निटिव थिंकिंग, मशीन लर्निंग, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग इज अ सबसिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस wherein computers have the ability to learn from data using statistical technique without being explicitly programmed by a human being. So simply the ability to learn from data using statistical techniques is known as machine learning. अब मशीन लर्निंग में कई क्या होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं। तो इट कंप्राइजेस एल्गोरिदम्स दैट यूज डाटा टू लर्न ऑन देयर ओन, और इसी के आधार पर वह प्रिडिक्शंस को क्या करते हैं, जो है बनाते हैं, तो मेक प्रिडिक्शंस। ये जो एल्गोरिदम्स होते हैं, एल्गोरिदम्स आर आल्सो नोन एज मॉडल्स, ये यहाँ पर एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा। तो एल्गोरिदम्स आर नोन एज मॉडल्स, उनको सबसे पहले उसके आधार पर मशीन को ट्रेन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, राइट। और इस आधार पर जो डाटा है उसकी ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग जो डाटा होती है वो रिस्पेक्टिवली कई बार होती है, राइट। आफ्टर सक्सेसिव जो ट्रेनिंग्स है, if these algorithms or models are able to give the results to an acceptable level of accuracy, then these models or algorithms are used to make predictions about new and unknown data, और इस तरीके से ही जो है मशीन लर्निंग डेवलप होती है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ह्यूमन कैन इंटरेक्ट विद मशीन, राइट, इन नेचुरल लैंग्वेज, जैसे क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा और इंग्लिश हो जाएगा, राइट। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वह एबिलिटी होती है, राइट। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स यूजिंग ह्यूमन स्पोकन या नेचुरल लैंग्वेजेस सच एज हिंदी और इंग्लिश। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जो NLP है, कैन परफॉर्म टेक्स्ट टू स्पीच
और स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्सन। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कई ऐसे ऐप देखे होंगे जिसमें आप किसी भी बुक को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, बट यू वांट टू रीड द बुक वाइल एक्सरसाइजिंग, वाइल प्लेइंग, तो आप इस बुक को टेक्स्ट टू स्पीच से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे आप जो है उसको रीड कर सकते हैं। मतलब जो बुक है जो कि किस में है, रिटन फॉर्म में है, यह ऐप आपको साउंड फॉर्म में या स्पीच फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, सुनने को मिलेगा। जैसे कुकू एफएम पर हैं ढेर सारी, राइट। हालांकि कुकू एफएम पर कई बार नरेटर भी होता है और कई बार क्या होती है, बुक्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा स्पीच फॉर्म में लाया जाता है। देन क्या हो जाएगा, स्पीच टू टेक्स्ट हो जाएगा। नाउ डेज चाहे व्हाट्सएप हो चाहे गूगल जो कीबोर्ड हो उसमें माइक होता है, राइट। माइक में आप जो भी बोलेंगे वह क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो ये कन्वर्सन हो सकता है। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर, मशीन ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो नाउ डेज बहुत अच्छी एक्यूरी के साथ में मशीन ट्रांसलेशन क्या है, पॉसिबल है। या मैं ये कहूँ कि आपके यूपीएससी के या एमपीपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, राइट, उनका इंग्लिश टू हिंदी जो है ट्रांसलेशन मशीन्स के द्वारा ही किया जाता है। तो मशीन ट्रांसलेशंस के द्वारा किसी एक लैंग्वेज के डाटा को आप अनदर लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विसेज, where a computer software or computer program can interact with customers to serve their queries and complaints. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कॉग्निटिव, क्या हो जाएगा, कंप्यूटिंग हो जाएगा। कॉग्निटिंग मतलब ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है कि हम कई पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उसके आधार पर जो है रिलेवेंट एक्शंस लेते हैं। और जब यही मशीन्स के द्वारा किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। तो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग लर्न्स बाय स्टडिंग पैटर्न्स एंड सजेस्ट्स ह्यूमंस टू टेक रेलेवेंट एक्शन, उसको ही क्या कहते हैं, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग कहते हैं। देन कंप्यूटर का क्या हो जाएगा, विजन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम ह्यूज अमाउंट ऑफ जो ऑडियो वीडियो डाटा है उसमें किसी भी पर्टिकुलर वीडियो सेक्शन को या पर्टिकुलर इमेज को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये किससे होता है, कंप्यूटर विजन से ही होता है। क्लियर। तो कंप्यूटर विजन रिलाइज ऑन द स्टडिंग पैटर्न्स एंड डीप लर्निंग टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज इन द वीडियो और व्हाट इज इन द इमेज। देन पैटर्न रिकॉग्निशन हो जाएगा। तो जो भी डाटा है जब उसको एनालाइज किया जाता है तो उसके डिफरेंट पैटर्न्स को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डीप लर्निंग हो जाएगा। तो दरअसल जो मशीन लर्निंग है जब उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वही क्या कहलाती है, डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग इज अ टेक्निक फॉर इम्प्लीमेंटिंग मशीन लर्निंग। क्लियर। नाउ लेट्स स्टडी वॉइस असिस्टेंट, वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, राइट। वर्चुअल वॉइस क्या हो जाएगा यहाँ पर, असिस्टेंट हो जाएगा। और ये भी क्या है, AI बेस्ड है, राइट। तो AI बेस्ड वर्चुअली वॉइस असिस्टेंट। असिस्टेंट क्या है, तो असिस्टेंट जो आपको असिस्ट करता है, राइट। और ये कैसा है, वॉइस। तो आप जो भी कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस वॉइस के द्वारा देते हैं और उसके द्वारा जो आपको असिस्ट करता है, और यदि वह रियल ना होकर क्या है, वर्चुअल है, तो उसको ही क्या कहेंगे, वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट। तो वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट आप जो भी स्पीक करते हैं उसके आधार पर किसी भी मशीन को इंस्ट्रक्शंस देता है। क्लियर। इसमें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सीरी। तो सीरी एक वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है विच वॉज डेवलप्ड बाय एप्पल, राइट। तो पहली चीज तो क्या है, सीरी क्या है, व्हाट इज सीरी। ये कोई सॉफ्टवेयर है, राइट, कोई लैंग्वेज है या वॉइस असिस्टेंट है। तो ध्यान रखना, सीरी इज वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट जिसको डेवलप किया गया है एप्पल के द्वारा। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर अलेक्सा, राइट। तो अलेक्सा भी एक AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंस है, राइट, जिसको अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया 2014 में। तो 3 जो फैक्ट्स हैं ये MCQ के रूप में MPPSC प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो Siri is a virtual voice assistant developed by Apple. Then Alexa is also AI based virtual voice assistant, right, assistant
डेवलप्ड बाय अमेजॉन इन 2014। देन क्या हो जाएगा, विक्समी। तो विक्समी इज आल्सो वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, राइट, डेवलप्ड बाय सैमसंग इन 2017। देन क्या हो जाएगा, ब्लू डीप कंप्यूटर हो जाएगा। देखिए ब्लू डीप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि चेस प्लेइंग है, मतलब ये चेस को प्ले करता है, और जिसको क्रिएट किया है IBM ने 1997 में। तो ब्लू डीप इज AI बेस्ड चेस प्लेइंग कंप्यूटर डेवलप्ड बाय IBM इन 1997। ये फेमस क्यों है, क्योंकि इसने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को 6 सेट गेम में ही क्या कर दिया था, डिफीट कर दिया था। क्लियर। तो ब्लू डीप, राइट, Blue Deep computer is a chess playing computer created by IBM in 1997, and this Blue Deep computer defeated Garry Kasparov, who was world champion, in a 6-set chess game. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर गूगल डीप माइंड। दरअसल डीप माइंड जो है एक कंपनी है, राइट। तो डीप माइंड इज अ ब्रिटिश कंपनी जिसको 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर लंदन में है, बट इसको गूगल ने एक्वायर कर लिया, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज गूगल डीप माइंड। तो गूगल डीप माइंड या डीप माइंड क्या है, तो गूगल डीप माइंड अब क्या है, ब्रिटिश कंपनी हो चुकी है। तो डीप माइंड, राइट, डीप माइंड इज अ ब्रिटिश कंपनी विच इज AI बेस्ड कंपनी। दिस डीप माइंड AI बेस्ड कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2010, हेडक्वार्टर है लंदन में है, एंड दिस वाज एक्वायर्ड बाय गूगल इन 2014 एंड renamed as Google Deep Mind. The main languages related to AI. See, we have studied in the earlier lectures, right, computer languages. कंप्यूटर लैंग्वेजेस, और हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो वी हैव स्टडीड डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस, और हमने सभी जनरेशन्स की जो लैंग्वेज है उनको बहुत ही अच्छे से स्टडी कर लिया है। देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दीज द डिटेल्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस, बट फिर भी आप इतना याद रखें कि जो लैंग्वेज है ये किससे है, AI से रिलेटेड है। क्लियर। ये सीधा MCQ प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो मेन लैंग्वेजेस रिलेटेड टू AI आर पाइथन, जावा, जूलिया, प्रोलॉग, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिस्प हो जाएगा, विच वॉज डेवलप्ड बाय जॉन मैकर्थी। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, पहली चीज़ तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। तो AI क्या है, राइट। ए का मतलब क्या हो जाएगा, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट। सेकेंड ए का मतलब क्या हो जाएगा, एडवांसमेंट। देन थर्ड का हो जाएगा आर्टिफिशियल, फोर्थ का क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च एंड इनोवेशंस को प्रमोट किया जा सके, इसके लिए ट्रिपल ए आई को इस्टेब्लिश किया गया, राइट। तो ट्रिपल ए आई एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ AI, और ट्रिपल AI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1979, और इसका हेडक्वार्टर है पाओ अल्टो कैलिफोर्निया USA में। एंड द मिशन ऑफ ट्रिपल AI is to promote research in the field of artificial intelligence and promote responsible use of artificial intelligence. Clear? Now we will study types of AI, और यहाँ से भी कई प्रकार के जो है क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो now let's study types of artificial intelligence. अब देखिए, there are वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, फंक्शनैलिटी। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ AI, इस आधार पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज देयर आर 4 टाइप्स, राइट। फर्स्ट इज नैरो AI, देन वीक AI, तो फर्स्ट नैरो AI, वीक AI, जनरल AI, और फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, सुपर AI हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, मतलब AI का फंक्शंस क्या क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस,
जो कि क्या है, जिसको हम फ्यूचर एआई भी कहते हैं, राइट, फ्यूचर एआई, मतलब मशीन्स में अभी तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। देन क्या हो जाएगा, थ्योरी ऑफ माइंड हो जाएगा, राइट, रिएक्टिव मशीन्स हो जाएगा, और लिमिटेड क्या हो जाएगी, मेमोरी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी है कि रिएक्टिव मशीन्स, राइट, रिएक्टिव मशीन्स में जो एआई होता है, राइट, उसमें प्रीवियस डाटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं किया जाता है। लिमिटेड मेमोरी जो एआई होता है उसमें डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जैसे ड्राइविंग कार है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ से सबसे एमसीक्यूज जो है पूछे जा सकते हैं, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज, टाइप्स ऑफ एआई ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज, मतलब एआई कितनी केपेबल है, इस आधार पर पहला हो जाएगा नैरो एआई, राइट। तो नैरो एआई का वह टाइप है विच इज डेडिकेटेड फॉर जस्ट वन टास्क। कहने का मतलब व्हेन अ मशीन इज डिजाइंड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वन टास्क, तो उसमें एआई का कौन सा टाइप होगा, नैरो एआई होगा। फॉर एन एग्जांपल, दिस इज अ कार। अब यहां पर हमको व्हाइट पेंट करना है, यहां पर रेड, यहां पर हमको जो है ब्लैक पेंट करना है, क्लियर। अब हमने पेंटर में जो भी पेंटर है, पेंटर मशीन है, पेंटिंग मशीन है, उसमें अगर हमने ये जो है ये इंफॉर्मेशन या इस डाटा को क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है, तो वह मशीन यहाँ पर रेड, यहाँ पर वाइट, यहाँ पर इस कलर को ही क्या करेगी, जो है पेंट करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। तो वो क्या होगा, नैरो एआई, राइट। सो नैरो एआई क्या है, द टाइप ऑफ एआई विच इज डेडिकेटेड फॉर जस्ट वन टास्क, उसको ही क्या कहते हैं, नैरो एआई कहते हैं। या ये सिमिलर होता क्या, किसके, वीक एआई के। तो जब कोई भी मशीन केवल और केवल जस्ट वन टास्क के लिए क्या होती है, डेडिकेटेड होती है, तो उसकी एआई को भी जो है वीक माना जाता है। फिर होता है जनरल एआई। इफ एआई इज लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस, या हम कह सकते हैं कि जब कोई भी मशीन परफॉर्म्स लाइक ह्यूमंस, राइट, तो व्हेन मशीन परफॉर्म्स लाइक ह्यूमन, तो उसकी एआई को कहेंगे जनरल एआई, क्लियर। फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर सुपर एआई। तो व्हेन मशीन परफॉर्म्स बेटर देन ह्यूमंस, तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपर एआई कहेंगे। तो जब मशीन्स आर मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमंस, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, सुपर एआई कहते हैं, क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, कि एआई के फंक्शंस क्या हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी एआई इज डिवाइडेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। द फर्स्ट क्या हो जाएगा, रिएक्टिव मशीन्स हो जाएंगे। तो देखिए एआई का वह टाइप, राइट, जिस पर बेस्ड मशीन्स में मेमोरी को या पास्ट एक्सपीरियंस को स्टोर नहीं किया जाता है। तो एआई का वह टाइप जिस पर बेस्ड मशीन्स में, राइट, मेमोरी को और पास्ट एक्सपीरियंसेस को जो है स्टोर नहीं किया जाता है, और ये मशीन्स जो है रिस्पॉन्ड करती हैं डिफरेंट स्टिमुली को ऑन द बेसिस ऑफ करंट सिनेरियो। तो जब किसी मशीन जो कि एआई बेस्ड होती है उसमें प्रीवियस डाटा या पास्ट एक्सपीरियंस को या मेमोरी को स्टोर नहीं किया जाता है, बल्कि करंट सिनेरियो के आधार पर डिफरेंट स्टिमुली को रिस्पॉन्ड किया जाता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, रिएक्टिव मशीन्स कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल आईवीएम्स क्या हो जाएगा, डीप ब्लू सिस्टम। तो डीप ब्लू सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिएक्टिव मशीन्स। देन गूगल्स क्या हो जाएगा, अल्फा गो। सेकेंड हो जाएगा लिमिटेड मेमोरी, ये जस्ट किसका है, अपोजिट है रिएक्टिव मशीन्स का। तो देखिए एआई का वह टाइप, एआई का वह टाइप जिसमें, या एआई का वह टाइप जिस पर बेस्ड मशीन यूजेस मेमोरी टू लर्न एंड इम्प्रूव्स इट्स रिस्पॉन्स। तो द मशीन बेस्ड ऑन एआई विच यूजेस मेमोरी, या जिसमें डाटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, टू लर्न एंड इम्प्रूव इट्स रिस्पॉन्स, उसको ही लिमिटेड मेमोरी कहते हैं। इसमें जो पास्ट डाटा है उसको स्टोर किया जाता है एंड उसका यूज़ किया जाता है लिमिटेड टाइम के लिए। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, सेल्फ ड्राइविंग कार। तो सेल्फ ड्राइविंग कार में लिमिटेड मेमोरी टाइप क्या होता है, एआई होता है,
जिसमें हम मैप्स को, डिस्टेंस को, स्पीड को फीड कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं और उस आधार पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। देन क्या हो जाएगा, थ्योरी ऑफ माइंड हो जाएगा। तो एआई का वह टाइप जिसमें मशीन कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस, तो उसको ही क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ माइंड, राइट। तो द मशीन बेस्ड ऑन एआई विच कैन अंडरस्टैंड द नीड ऑफ, राइट, विच अंडरस्टैंड्स द नीड ऑफ अदर इंटेलिजेंट एंटिटीज, जैसे क्या हो जाएगा, ह्यूमंस हो जाएगा। कहने का मतलब जो इमोशंस को समझती है। तो द मशीन बेस्ड ऑन एआई understands the need of other intelligent entities, which means capable of understanding human emotions, beliefs, right, and being able to interact socially like humans, उसको ही हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। फोर्थ हो जाएगा सेल्फ अवेयरनेस। देखिए अभी आप किसी भी मशीन को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको मिसयूज करेंगे, तो मशीन आपसे कोई भी कंप्लेंट नहीं करेगी। बट एआई बेस्ड जो मशीन्स हैं वो हो सकता है सेल्फ अवेयर हो, अपने एग्जिस्टेंस को लेकर अवेयर हो। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उन मशीन्स को सुपर इंटेलिजेंट मशीन्स कहा जाएगा और इसको ही फ्यूचर ऑफ एआई भी कहा जाता है। तो सेल्फ अवेयरनेस टाइप जो एआई है, तो सेल्फ अवेयरनेस टाइप एआई हैज ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, एंड इफ, राइट, अवेयरनेस एंड इट डज नॉट एक्सिस्ट, तो यह अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सेल्फ अवेयरनेस टाइप एआई हैज ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी स्टिल, बट इस पर जो है अभी वर्क जो है चल रहा है। दिस इज द फ्यूचर ऑफ एआई, द मशीन्स विल बी सुपर इंटेलिजेंट एंड विल हैव देयर ओन कॉन्शियसनेस एंड सेंटिमेंट्स, अगर सेल्फ अवेयरनेस जो है वो डेवलप हो जाती है। क्लियर। नाउ वी विल स्टडी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी, और यहाँ से भी जो कई एमसीक्यूज हैं वो एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। तो हम समझते हैं यहाँ पर हम समझते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। तो लेट्स स्टडी एआई बेस्ड अदर टेक्नोलॉजी या एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी, राइट। रियलिटी जिसमें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, if you are sitting in the ground, then आप वहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, उनको आप फील कर सकते हैं। बट यदि आप कोई गेम को प्ले कर रहे हैं और वो गेम इतना अच्छा डिज़ाइंड है कि वहाँ पर उसमें आपको ऐसा लगता है, इफ़ यू आर प्लेइंग द ऑनलाइन गेम एंड इफ़ यू आर फीलिंग दैट यू आर इन द स्टेडियम, तो उसको ही क्या कहेंगे, वर्चुअल रियलिटी। और नाउ डेज थिएटर्स में, ऑनलाइन गेम्स में जो वर्चुअल रियलिटी है इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर। तो वर्चुअल रियलिटी क्या है, जो आपको सराउंडिंग्स में, राइट, जो वर्चुअल सराउंडिंग्स है उसको एक्सप्लोर और इंटरेक्ट करने का जो रियल क्या देता है, एंजॉय देता है। क्लियर। तो व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी? सी, virtual reality allows user to look at, explore and interact with the virtual surroundings just like one can do in the real world। तो जो आप रियल वर्ल्ड में कर सकते हैं उसको ही जब आप एक्सप्लोर करेंगे वर्चुअल वर्ल्ड में, तो उसको ही कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। क्लियर। तो वर्चुअल रियलिटी अलाउस अ यूजर टू लुक एट, एक्सप्लोर और इंटरेक्ट विद वर्चुअल सराउंडिंग्स जस्ट लाइक वन कैन डू इन द रियल वर्ल्ड। फिर होता है यहाँ पर ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, कुछ रियलिटी होती है जिसको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी में कुछ होता ही नहीं है, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर वर्चुअल रियलिटी में हो सकता है किसी ऑनलाइन गेम में एक ऐसी हिल को डेवलप किया जा सकता है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑगमेंटेड में क्या होता है कि कुछ होता है और कुछ को क्या करते हैं हम यहाँ पर इम्पोज करते हैं। तो व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी? तो देखिए, व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी? द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेट। तो द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेट परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन over the existing physical surrounding is known as augmented reality। clear। तो सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग्स को ही क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं।
देन क्या, बिग डाटा, ऐसा डाटा जिसकी बिजनेस वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो बिग डाटा क्या है, बिग डाटा होल्ड्स रिच इंफॉर्मेशन और रिच नॉलेज विच कैन बी ऑफ हाई बिजनेस वैल्यू। और जो बिजनेस डाटा है उसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, विच मीन्स उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए, वैरायटी होना चाहिए, राइट, वेरासिटी होना चाहिए, और उसकी वैल्यू भी होना चाहिए। देन डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, सिंपल, यह वह प्रोसेस होती है जिसमें डाटा को सेट्स में क्या किया जाता है, डाटा को सेट्स में एनालाइज किया जाता है और उससे किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन को ड्रॉ किया जाता है। क्लियर? तो व्हाट इज डाटा एनालिटिक्स? Data analytics is the process of examining data sets in order to draw conclusion about the information they contain is known as data analytics. Next हो जाएगा यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगले स्लाइड पे होगी। अभी क्या है, IoT। तो IoT को समझते हैं। IoT क्या है, देखिए, there are many electronic appliances at your home. For an example, electric bulb, right, then television, refrigerator, right, cooler, right, then क्या हो जाएगा, फैन हो जाएगा, then आपका क्या हो जाएगा, डोर हो जाएगा। अब ये सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या डोर लॉक सिस्टम हो जाएगा। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप आपके घर पर यूज करते हैं, बट टू यूज दिस यू हैव टू स्विच ऑन और ऑफ। आपको स्विच को ऑन करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, रिमोट से चैनल्स चेंज करने पड़ेंगे, या डोर को फिजिकली जो है क्लोज करना पड़ेगा। अगर हम इन सभी डिवाइसेस को इंटरनेट के द्वारा क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, और ये डिवाइसेस डाटा और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर कर सकें, तो ऑब्वियसली इन जो जितनी भी डिवाइसेस हैं, हम इनको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू नीड इनका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप घर में आए तो फैन ऑन हो जाए, बल्ब ऑन हो जाए, राइट, या जो कूलर है वो ऑन हो जाए। जब आप जैसे ही डोर को क्लोज करते तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस क्या हो जाएं, ऑफ हो जाएं। तो इस तरीके से जब जितने भी डिफरेंट अप्लायंसेस जब कनेक्टेड होते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं, IoT कहते हैं। और मॉडर्न डेज में जो जितनी भी हाउस है या एक तरीके से जो लिविंग एरियाज हैं उनको IoT के द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है। तो IoT क्या है, तो देखिए, द इंटरनेट ऑफ थिंग, पहली चीज़ तो इसका फुल फॉर्म याद रखें। तो द इंटरनेट ऑफ थिंग इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। क्लियर? तो द इंटरनेट ऑफ थिंग, the Internet of Things is a network of devices that have embedded hardware and software to communicate with other devices on the same network. तो सेम नेटवर्क्स पर ये अदर डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट, कनेक्ट कर सकते हैं या डाटा को एक्सचेंज करते हैं, उसको ही IoT कहते हैं। देन हो जाएगा यहाँ पर सेंसर। सेंसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट से कुछ इनपुट को एक्वायर करती है, उसको क्या करती है, प्रोसेस करती है, राइट। तो उसको क्या कहते हैं, सेंसर कहते हैं। तो अ सेंसर इज अ डिवाइस, तो सेंसर इज अ डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड यूजेस built in computing resources to perform predefined functions upon the detection of specific input and then processes data before passing it on। उस डिवाइस को ही क्या कहते हैं, सेंसर। देन क्या हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा। सी वट एवर द डाटा is this in this mobile, I can access it, but suppose that I have left my मोबाइल फ़ोन एट होम। डिस्पाइट दिस, क्या मैं इस मोबाइल के डाटा को यूज़ कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली यस, बट दिस इज़ पॉसिबल थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग वह टेक्नोलॉजी होती है जिसमें किसी भी रिमोट लोकेशन पर, रिमोट लोकेशन मतलब जो डिवाइस आपके पास नहीं है, तो किसी भी रिमोट लोकेटेड डिवाइस में जो भी डाटा है आप उसको इंटरनेट के द्वारा एनीवेयर और एनीवन उसको लॉगिन आईडी से क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लियर?
तो क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज रिसोर्सेज लोकेटेड एट रिमोट लोकेशंस टू बी मेड अवेलेबल टू एनीवन और एनीवेयर। तो जब किसी भी डिवाइस में जो भी डाटा है, रिसोर्सेज हैं, आप उसको रिमोट लोकेशन पर, जो कि दूर है आपसे, रिमोट लोकेशंस पर है, उसको वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं एनीवेयर, तो उसको ही क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। एंड क्लाउड सर्विसेज कैन बी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देन हो जाएगा यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हो जाएगा ब्लॉक चेयर टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉक चेयर टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें जो शेयर्ड डाटा होता है, राइट, तो शेयर्ड डाटाबेस ऑफ चेयर्ड जो ब्लॉक्स होता है उसकी कॉपीज क्या होती हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स में एग्जिस्ट होती हैं, राइट। तो ब्लॉक चेयर टेक्नोलॉजी यूजेस a shared database of shared blocks where copies of database exist on multiple computer, उसको ही क्या कहते हैं, ब्लॉक चेयर टेक्नोलॉजी कहते हैं। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट इंडिया में कितना हो चुका है, राइट, इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, राइट, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ को लॉन्च किया है, उसको समझते हैं। यहाँ से भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सीधा एमसीक्यू पूछा जा सकता है, राइट। सो लेट्स स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया इज नाउ इन अर्ली स्टेजेस, मतलब इस फील्ड में अभी तक ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो एआई इज नाउ इन द अर्ली स्टेजेस इन इंडिया एंड नीति आयोग will implement the national artificial intelligence program। अब नीति आयोग जो है, नीति आयोग will implement national artificial intelligence program so that artificial intelligence की फील्ड में रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके, राइट। ये फैक्ट जो है सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो सेंटर है वो इंडिया में कहाँ है। तो मेजर सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इन इंडिया इज इन बेंगलोर, जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है। ऑल्सो स्कूल ऑफ एआई वाज स्टार्टेड इन 2020 फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, जहाँ पर एआई से रिलेटेड जो एजुकेशन अवेलेबल कराया जाता है। तो क्लियर, स्कूल ऑफ एआई वाज स्टार्टेड इन 2020 फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। देन क्रिकेटर कपिल देव who was the captain of Indian cricket team who won the World Cup in 1983, he invested AI based company, right, Humanizer India। तो एक तरीके से AI को प्रमोट किया जा रहा है, तो कपिल देव इन्वेस्टेड इन Humanizer, right, Humanizer India AI based computer company, and 2020 has been declared the year of AI in Telangana, and this question may be asked directly in the examination। तो AI को प्रमोट करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड ईयर ऑफ AI, राइट, 2020 हैज बीन डिक्लेयर्ड द ईयर ऑफ AI इन इंडिया। नेक्स्ट हो जाएगा कि इंडिया में AI से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च हैं, इनोवेशंस हैं, डेवलपमेंट्स हैं, राइट, उनको वन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया को लॉन्च कर दिया गया है। कब? 2020 में। तो इन 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया विच इज वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स इन द कंट्री। नेक्स्ट हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च द रिस्पॉन्सिबल AI, राइट, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम, राइट। देन हो जाएगा यहाँ पर इंडिया जो है GPAI का क्या है, मेंबर बन चुका है। GPAI क्या है? AI को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल क्या है, पार्टनरशिप। तो GPAI क्या है फुल फॉर्म? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जून 2020, जिसके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट किया जाता है। इंडियाज AI स्ट्रेटजी क्या है? इंडियाज AI स्ट्रेटजी इज नोन एज, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, and from 2020 onwards CBSE has integrated AI in schooling curriculum।
तो जो स्कूलिंग एजुकेशन है उसमें एआई का जो है करिकुलम में इंक्लूड हो चुका है, विच मीन्स एआई से रिलेटेड जो नॉलेज है, एजुकेशन है, वो अवेलेबल कराया जाएगा। देन नेक्स्ट हो जाएगा CAIR। इसको हम जो रोबोटिक्स का लेक्चर है उसमें हम बहुत ही डिटेल में जो है पढ़ चुके हैं। इंडिया में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए CAIR को DRDO की एक लैबोरेटरी के रूप में 1986 में क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर? तो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इज अ सेंटर वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को प्रमोट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। एंड दिस CAIR हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड in 1986 as a DRDO's laboratory and this is located in Bangalore. Then हो जाएगा यहाँ पर रोबोसाइन। तो ये एक मोबाइल रोबोटिक सिस्टम है जो कि पेट्रोलिंग या डिफरेंट फंक्शंस को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको जो है इंडक्ट किया गया आर्मर्ड फोर्सेस में। क्लियर? तो रोबोसोन इज अ मोबाइल रोबोटिक सिस्टम टू परफॉर्म patrolling or different tasks for armed forces, paramilitary and police. So in this way we have studied the artificial intelligence. In this way we have studied the unit 9, right? Unit 9 of MPPSC prelims examination. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.